नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारे यूपी की अहम खबरों के साथ। गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरक्षपीठ में जनता दरबार लगाया, जहां सीएम योगी दूर दूर से आए फरियादियों ने अपनी शिकायतें सीएम के सामने रखी, जिस पर सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को उसके निस्तारण के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद सीएम योगी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत हम सब का संकल्प बने। इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल के इस 25 वर्ष के कालखंड को हर एक नागरिक से जोड़ने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू किया था। सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे जनमानस को मिला है और उन्हें जिन्हें मिला है उनका रजिस्ट्रेशन कराने का भी ये एक माध्यम बना है। विकसित भारत हम सब का संकल्प बने, इसके लिए हर एक व्यक्ति के स्तर पर जो प्रयास होने हैं, इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल के 25 वर्ष के इस कालखंड को हर नागरिक को जोड़ने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 नवंबर को प्रारंभ किया था। अब ये देश के अंदर एक लोकप्रिय यात्राओं में से बन चुकी है, जो गांव-गांव जाकर के सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे आम जनमानस को प्राप्त हुआ है इसके बारे में भी, और जिनको नहीं प्राप्त हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन करने का भी एक माध्यम बन रहा है। पिछले लगभग 10 वर्ष में भारत दुनिया के अंदर एक ताकत बनकर के उभरा है। दुनिया के अंदर जो भारतवासी रहते हैं उनका सम्मान बढ़ा है। अच्छा नेतृत्व आता है तो सब। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि मुझे सूचना मिली है कि घर घर दीपक जलाने का संदेश आया है। बीजेपी के संगठन के लोग गांव-गांव जाएंगे। मेरा उनसे कहना है कि आप घर घर घी पहुंचाएं, जिससे लोग घर में घी के दिए जलाएं। नहीं, मुझे सूचना मिली है कि घर घर दीपक जलाने का संदेश आया है। भाजपा के संगठन वाले गांव-गांव जाएंगे, तो मेरा उनसे कहना है कि आप घर घर घी पहुंचाएं, गांव-गांव घी पहुंचाएं, जिससे कि वो घी के दिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि क्या विकसित भारत बिना किसान के जुड़े संभव है? युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने क्या कदम उठाए हैं? इन सवालों का जवाब बीजेपी के पास नहीं है और इसलिए बीजेपी धर्म और भगवान के पीछे छिप जाती है। जो सरकार विकसित भारत के सपना दिखा रही हो और विकसित भारत के साथ साथ जिन्होंने ये किसानों को दावा किया हो कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, क्या विकसित भारत के कैंपेनिंग में किसान है कि नहीं है? क्या विकसित भारत बिना किसान के खुशहाली के, बिना किसान के जोड़े हुए संभव है? क्या विकसित भारत में नौजवानों की बात है? जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं जिन्हें मिली, क्या वो विकसित भारत में शामिल होंगे? या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है जिससे बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल गई हो? हमारे मुख्यमंत्री 46 में 56 की गिनती गिनते हैं, 46 में 56 है। और उनसे पूछिए कि जो निवेश आना था 40 लाख करोड़ का जो सपना दिखाया था, इसमें कितना निवेश जमीन पर पहुंचा है? और अगर निवेश जमीन पर पहुंचा है तो कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिला है? इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म के पीछे, कभी भगवान। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एसटीएफ एडीजी अमिताभ यश ने अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था पर अपना बयान दिया है। सुरक्षा का कार्य समस्त यूपी पुलिस द्वारा किया जा रहा है। एसटीएफ इसका एक हिस्सा है। एसटीएफ भी अयोध्या में तैनात हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ये जो सुरक्षा का कार्य है वो समस्त उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किया जा रहा है। एसटीएफ भी उसका एक हिस्सा है और एसटीएफ की टीम अब अयोध्या में स्थापित हो गई है। तो लगातार जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है उसको डीजीएलओ द्वारा मॉनिटर किया जाता है और इसमें पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस इस कार्य में लगी हुई है।
कैसे विशेष बना ली, क्या हाईटेक व्यवस्था होगी? नहीं, इसके बारे में मैं कमेंट्स नहीं कर सकता क्योंकि एसटीएफ का काम करने का तरीका जो है वो अलग है और हम सभी अपराधियों की निगरानी रखते हैं, उपद्रवी तत्वों का और ऐसे जो भी तत्व समस्या क्रिएट कर सकते हैं उनकी निगरानी करते हैं अनेक प्रकार से और उन्हें अपराध करने से प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बड़ा आयोजन है और इसके लिए सभी एजेंसी अपनी पूरी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरदोई जिले में घर से ट्यूशन के लिए निकली छात्रा को कुछ युवकों ने बहला फुसलाकर घर में बंधक बना लिया। दुष्कर्म का प्रयास करते समय छात्रा के शोर मचाने पर गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना देकर घर का घेराव किया। दुष्कर्मियों ने छात्रा को घर की छत से नीचे फेंक दिया है। आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। परिजनों की तहरीर पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं घायल छात्रा को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। एसपी मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं और छात्रा और परिजनों से जानकारी करने में जुटे हैं। परिजनों ने गांव के एक युवक पर बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। वहीं घर में कई युवकों के मौजूद होने की जानकारी प्राप्त हुई है। थाना हरपालपुर क्षेत्र से एक घायल अवस्था में यहाँ लड़की लाई गई है, जिस पर बताया गया कि कुछ लोगों ने उसको छत से फेंक दिया है। इस संबंध में उसके परिजनों से तहरीर प्राप्त करके गहनता से जांच करके आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। प्राथमिक तौर पर क्या मामला सामने आया, कौन लोग फेंकने वाले, कुछ लड़कों वगैरह पे कुछ खिला के आरोप लगाए? अब ये जांच का विषय है और इसकी गहनता से जांच करके तहरीर के हिसाब से आवश्यक कार्रवाई